नमस्कार। सभ्यता के छज्जे पर जब बदतमीजियों का बुलडोजर चलता है, उस वक्त न चाहते हुए भी ऑनलाइन आना पड़ता है। और मैं ऋषि कपूर भारती आपसे यानी जो अभिभावक हैं उनसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। और इस सेगमेंट का मुद्दा ये है कि आजकल जो ट्रेंडिंग रील चल रही हैं उन रील के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आखिरकार मतलब आपने तमाम तरह के रील देखे होंगे अब तक। एक सबसे ज़्यादा इस समय पॉपुलर रील जो चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, वह है हीरा बेटे। आपने देखा भी होगा। मतलब मैं उस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करूँगा। एक कोई मतलब पिता का कोई रोल कर रहा है 30 सेकंड के रील में, कि कोई पिता का रोल कर रहा है और कह रहा है अपने बेटे से कि भाग जाओ, अब तुम नालायक हो, नखादा हो। तो दरवाजे से उसको बाहर कर देता है। जैसे दरवाजे से बाहर करता है तब तक एक कोई डाकिया बना हुआ आता है, कहता है करे तुम्हारी तो नौकरी लग गई। तब पिता उस पुत्र को बुलाना चाहता है कि हीरा बेटे। अब पुत्र तन करके खड़ा होता है। अब इसके आगे आप लोग देखे होंगे, यानी हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में उस तरह का, उस लेवल का कंटेंट किस तरीके से बिठाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं। ये जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, केवल चंद व्यूज के लिए और अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वे नहीं समझते हैं कि इसके बाद, इस रील के देख लेने के बाद से जो बच्चे हैं वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। हमने मतलब जब स्कूल से मतलब घर की ओर चलते हैं तो मतलब कहीं अगर रुकना होता है किसी बाज़ार में या कहीं होटल पे आसपास में, तो मैं देख रहा हूँ अक्सर कि बच्चों के माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं। और इस तरीके से चल रही हैं कि जैसे ओवरफ्लो जिसे कहा जाता है, उस तरीके से चल रही हैं कि हम तो मतलब बहुत कुछ जानते हैं, पिताजी कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा करके चल रहा है। आप देखिए कि जो आपके बच्चे रील देख रहे हैं किस टाइप का रील देख रहे हैं। अभी इससे पहले ज़ोर शोर से चर्चा भी चला था, जो बच्चे 302 वाले आईडी लेकर के घूम रहे हैं, मतलब तमाम गैंगस्टर अपराधी ऐसा करके। एक और गीत भी है, हमारे नाम के आगे अपराधी लगता है, मतलब ये भोजपुरी में है, मैं इसे हिंदी में बोल रहा हूँ। तो इस तरीके का कुछ हमारे बच्चों के माइंड में घुसाया जा रहा है और बच्चे आसानी से इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी शिक्षक से कोई बच्चा पूछता है कि अच्छा सर बताइए कि एक टीचर जब सभी सब्जेक्ट यानी सभी विषय नहीं पढ़ा सकता है, तो एक बच्चा कैसे सब विषय पढ़ लेगा। इस तरीके का भी रील है। अगर वो रील बनाने वाला मिल जाए, सामने आ जाए, तो पहले उससे सवाल यही होगा कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसे भी कैलकुलेशन पहले बढ़िया से आता होगा। मैथमेटिक्स इंटर तक का उसे बहुत सुंदर आता था। बाद में उन्होंने अंग्रेजी ले लिया, बाद में उन्होंने सामाजिक विज्ञान की तरफ अपना रुख कर लिया, बाद में उन्होंने हिंदी कर लिया, बाद में उन्होंने मैथ कर लिया। क्या मैथ वालों को हिंदी बढ़िया से नहीं आता है? बिल्कुल आता है। मैथ वालों को संस्कृत बढ़िया से नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो जिसमें जिसकी निपुणता है उस चीज को सिलेक्ट करता है, चूज करता है। और छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इस तरीके के कंटेंट भरे जा रहे हैं। और एक बात और है
कि इस तरीके के जो कंटेंट लोग बना रहे हैं उन लोगों को हम और आप हीरो बना करके भेज दे रहे हैं। बड़े बड़े मंचों से वो सब गाली बक रहे हैं तो हमको और आपको अच्छा लग रहा है, कह वाह क्या बात है, भाई ने कितनी बढ़िया बात कही, इसलिए तो हम सुनते हैं। अब आप सोचिए इस तरीके के लोग दिन प्रतिदिन हीरो बनते जा रहे हैं। मुझे बड़े बड़े मंचों से मैं देख रहा हूँ कि जो लोग गाली बकने वाले लोग हैं, अश्लीलता फैलाने वाले लोग हैं, वे लोग बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर के कितने कॉन्फिडेंस से अपने आप को प्रस्तुति दे रहे हैं। तो उन पे हंसी नहीं आता है, हंसी उन लोगों पर आता है कि ये लोग क्या अपनी पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए चले हैं या हवाबाजी करने के लिए अपने आप को झोंक रहे हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, या आप उन्हें प्रमोट कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कीजिए। हाँ, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद से कई लोग कमेंटबाजी भी शुरू कर देंगे कि आप अच्छे हैं तो आप अच्छा कंटेंट बनाइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जो मनोरंजन का साधन है वह इतना सीमित नहीं हो जाना चाहिए, इतना कम नहीं हो जाना चाहिए, कम शब्दों का नहीं हो जाना चाहिए, ओछे शब्दों का नहीं हो जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव पड़े। हम 60 वर्ष के हो जाएं, अगर हमारा बच्चा 20 वर्ष का है तो गाली से बात तो कम से कम न करें। इतना तो हमें अपनी पीढ़ियों को सीख देना पड़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।